फिल्म KGF 1 और KGF 2 दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय रही। अभिनेता यश के तो लाखों लोग दीवाने हो गए थे। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने धमाल मचा दिया था और उम्मीद है कि ये मूवी आपने भी देखी होगी। यह फिल्म पहले मूल रूप से कन्नड़ भाषा में बनी थी। इस फिल्म का पहला भाग दिसंबर 2018 को कन्नड़, तेलुगु और तमिल के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। KGF 1 की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि KGF 2 का बेसब्री से लोगों ने इंतजार किया और KGF 2 2022 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के दोनों भागों में KGF नामक जगह की बहुत चर्चा हुई और इस फिल्म का टाइटल ही KGF है। क्या आपको पता है कि ये KGF रियल है और इस जगह का इतिहास बहुत ही रोमांचक है। इस वीडियो में हम इसी KGF के इतिहास की बात करेंगे। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित है। दक्षिण कोलार जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर रॉबर्टसन पैट एक तहसील है जहां ये खदान उपस्थित है। बेंगलुरु के पूर्व में स्थित बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस वे पर 100 किलोमीटर दूर KGF टाउनशिप है। न्यूज़ वेबसाइट द क्विंट ने अपनी एक रिपोर्ट में KGF के शानदार इतिहास के बारे में लिखा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1871 में न्यूजीलैंड से भारत आए ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवली ने बेंगलुरु में अपना घर बना लिया था। उस वक्त वो अपना ज़्यादातर समय पढ़ने में गुजारते थे। इस दौरान उन्होंने 1804 में एशियाटिक जर्नल में छपे 4 पन्नों का एक लेख पढ़ा। उसमें कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में, गोल्ड के बारे में बताया गया था। इस आर्टिकल के कारण कोलार में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। इस विषय पर पढ़ते पढ़ते लेविली के हाथों ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन का एक आर्टिकल लगा। लेविली को मिली जानकारी के अनुसार 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मारने के बाद कोलार और आसपास के इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया था और उसके कुछ समय बाद अंग्रेजों ने यह ज़मीन मैसूर राज्य को दे दी थी, पर कोलार की ज़मीन सर्वे के लिए उन्होंने अपने पास रख ली थी। आपको बता दूं कि प्राचीन चोल साम्राज्य में लोग ज़मीन को हाथ से खोदकर ही सोना निकालते थे। यह बात जॉन वॉरेन अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन्होंने सोने के बारे में, गोल्ड के बारे में जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा कर दी। बड़ी ही दिलचस्प बात है कि इस घोषणा के कुछ दिन बाद एक बैलगाड़ी में कुछ ग्रामीण वॉरेन के पास आए। उस बैलगाड़ी में कोलार इलाके की मिट्टी लगी हुई थी। गांव वालों ने वॉरेन के सामने मिट्टी धोकर हटाई तो उसमें सोने के कुछ अंश दिखे। वॉरेन ने इसकी फिर जांच पड़ताल शुरू की। वॉरेन को पता चला कि कोलार के लोग जिस तरीके से हाथ से खोदकर गोल्ड निकालते हैं उससे 56 किलो मिट्टी से गुंज भर मतलब बहुत ही कम गोल्ड निकाला जा सकता था। लेकिन वॉरेन का मानना था कि इन लोगों के इस खास कौशल और तकनीक की मदद से और अधिक गोल्ड निकाला जा सकता है। वॉरेन की इस रिपोर्ट के बाद 1804 से 1860 के बीच इस इलाके में काफ़ी रिसर्च और सर्वे हुए, लेकिन अंग्रेजी सरकार को उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। उस समय के लिए ये बहुत ही दुख की बात थी, क्योंकि इससे कोई लाभ होने के स्थान पर इस रिसर्च के चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और अंततः उसके बाद वहां होने वाली खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन KGF का इतिहास यहां खत्म नहीं होने वाला था और 1871 में वॉरेन की रिपोर्ट पढ़कर लेविली के मन में कोलार को लेकर दिलचस्पी जगी। लेविली ने बैलगाड़ी में बैठकर बेंगलुरु से कोलार की 100 किलोमीटर की दूरी तय की। वहां पर करीब 2 साल तक शोध करने के बाद 1873 में लेविली ने मैसूर के महाराज से उस जगह पर खुदाई करने की अनुमति मांगी। लेविली ने कोलार क्षेत्र में 20 साल तक खुदाई करने का लाइसेंस प्राप्त किया। उसके बाद 1875 में साइट पर काम करना शुरू किया। पहले कुछ सालों तक लेविली का ज़्यादातर समय पैसा जुटाने और लोगों को काम करने के लिए तैयार करने में गुजरा। काफ़ी कठिनाइयों के बाद आखिरकार KGF से गोल्ड निकालने का काम शुरू हुआ। आपको बता दूं कि KGF पहला ऐसा स्थान था जहां भारत में पहली बार बिजली का प्रयोग किया गया था। KGF की खानों में
पहले रोशनी का इंतजाम मशालों और मिट्टी के तेल से जलने वाले लालटेन से होता था, लेकिन यह प्रयास काफ़ी नहीं था। इसीलिए वहां बिजली का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया और इस तरह केजीएफ बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया था। कोलार गोल्ड फील्ड की बिजली की आवश्यकता पूरी करने के लिए वहां से 130 किलोमीटर दूर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया। जापान के बाद यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट है। इसका निर्माण कर्नाटक के आज के मांड्या जिले के शिवन समुद्र में किया गया। केजीएफ भारत का सबसे पहला वो शहर था जहां बिजली पूरी तरह से पहुंच गई थी। पानी से बिजली बनने के बाद वहां हर वक्त बिजली मिलने लगी थी। सोने की खान होने के कारण बेंगलुरु और मैसूर के स्थान पर केजीएफ को प्राथमिकता मिलने लगी थी। इस तरह से बिजली पहुंचने के बाद केजीएफ में सोने की खुदाई बढ़ा दी गई। वहां तेजी से खुदाई बढ़ाने के लिए प्रकाश का बंदोबस्त करके कई मशीनों को काम पे लगाया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1902 आते आते केजीएफ भारत का 95% गोल्ड निकालने लगा। इसका बड़ा परिणाम यह हुआ कि 1905 में गोल्ड की खुदाई के मामले में भारत दुनिया में छठे स्थान पर पहुंच गया। अब जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं वो बहुत ही रोमांचक है। केजीएफ में गोल्ड मिलने के बाद वहां की तस्वीर ही बदल गई। उस समय की ब्रिटिश सरकार के अधिकारी और इंजीनियर वहां अपने घर बनाने लगे। लोगों को वहां का माहौल बहुत पसंद आने लगा क्योंकि वो जगह ठंडी थी। वहां जिस तरह से ब्रिटिश अंदाज में घरों का निर्माण हुआ उससे लगता था कि मानो ये केजीएफ नहीं बल्कि इंग्लैंड है। बहुत ही दिलचस्प बात है कि डेक्कन हेराल्ड के अनुसार इसी के चलते केजीएफ को उस समय छोटा इंग्लैंड कहा जाता था। केजीएफ की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने पास में ही एक तालाब का निर्माण किया। वहां से केजीएफ तक पानी के पाइपलाइन का इंतजाम किया गया था। आगे चलकर वही तालाब वहां के आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गया। ब्रिटिश अधिकारी और वहां के स्थानीय नागरिक वहां पर्यटन के लिए जाने लगे। दूसरी तरफ गोल्ड की खान के चलते आसपास के राज्यों से वहां मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। 1930 के बाद इस जगह 30,000 मजदूर काम करते थे। उन मजदूरों के परिवार आसपास ही रहते थे। ये तो बात हो गई आज़ादी के पहले की। अब बात करते हैं कि आज़ादी के बाद केजीएफ का क्या हुआ। देश को जब आज़ादी मिली तो भारत सरकार ने इस जगह को अपने अधिकार में ले लिया। उसके करीब एक दशक बाद 1956 में इस माइन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1970 में भारत सरकार की भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां काम करना शुरू किया। शुरुआती सफलता मिलने के बाद कंपनी का फायदा दिनों दिन कम होता गया। 1979 के बाद तो ऐसी कंडीशन हो गई थी कि कंपनी के पास अपने मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं थे। भारत के 90% गोल्ड की खुदाई करने वाली केजीएफ का प्रदर्शन 80 के दशक के दौरान खराब हो गया था। उसी वक्त कई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साथ ही कंपनी का नुकसान भी बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब वहां से गोल्ड निकालने में जितना पैसा लग रहा था वो प्राप्त गोल्ड की कीमत से भी ज़्यादा हो गई थी। इसके चलते 2001 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां गोल्ड की खुदाई बंद करने का निर्णय लिया और तब से वो जगह खंडर बन चुकी है। केजीएफ में करीब 121 सालों से भी अधिक समय तक खनन चला। साल 2001 तक वहां खुदाई होती रही। एक रिपोर्ट के अनुसार उन 121 सालों में वहां की खदान से 900 टन से भी अधिक गोल्ड निकाला गया। खनन बंद होने के बाद के 15 सालों तक केजीएफ में सब कुछ ठप पड़ा रहा। अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार ने 2016 में उस जगह फिर से काम शुरू करने का संकेत दिया। कहा जाता है कि केजीएफ की खानों में अभी भी काफ़ी गोल्ड पड़ा है। केंद्र सरकार ने 2016 में केजीएफ को फिर से जिंदा करने के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया था। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घोषणा के आगे क्या होने जा रहा है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि केजीएफ का क्या होगा, लेकिन केजीएफ मूवी ने इस माइन को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। अभिनेता यश ने केजीएफ को घर घर तक पहुंचा दिया। यदि आपको केजीएफ से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।